न गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिका तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम नित्यानंद प्रभु के एक और कथा पढ़ेंगे। मध्य लीला चैतन्य भागवत मध्य लीला वर्स नंबर 57 से आगे पढ़ेंगे। तो जस्ट फॉर अ रीकैप, अभी तक हम लोगों ने नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाएं पढ़ी थी और उसी से कुछ चर्चा करने का प्रयास किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार श्रीपाद नित्यानंद प्रभु से मिले, है ना। बहुत ही सुंदर कथा है। तो कई सारी कथाएं हैं, लेकिन ये कथा हमने बहुत शायद एक बार चर्चा करी थी, बट बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करी है। तो इसी को आज हम चर्चा करेंगे, है ना। ऑलरेडी समय बहुत कम बचा है, तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। प्रभु संगे मिलिया सकल भक्त गण, महानंदे आहर निशा कराए कीर्तन। प्रभु संगे मिलिया सकल भक्त गण, महानंदे आहर निशा कराए कीर्तन। तो अभी तक इस अध्याय में श्रील वृंदावन दास ठाकुर बता चुके हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री मुरारी गुप्त जी के पास है ना, और उन्हीं के साथ अपने दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उन्हें अपना वराह फॉर्म दिखाते हैं। तो ये सब लीला चल रही है और जितने भी भक्त हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठ जाते और सभी दिन रात इस प्रकार महाप्रभु के साथ ही हरि नाम ले रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। मिलीला सकल भक्त भाई नित्यानंद, भाई ना देखिया बड़ा दुखी गौराचंद्र। तो वहां पे सभी भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ, लेकिन महाप्रभु को थोड़ा दुख होता है कि उनके भाई श्री नित्यानंद प्रभु वहां पर नहीं है, क्योंकि आज तक मिले ही नहीं थे उनसे। निरंतर नित्यानंद स्मरे विश्वंभर, जानी लेना नित्यानंद अनंत ईश्वर। तो श्री विश्वंभर, आपको पता होगा ना कि श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम पहले विश्वंभर सेन था। तो विश्वंभर जी या श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे श्री भगवान नित्यानंद प्रभु का स्मरण कर रहे थे, निरंतर नित्यानंद प्रभु का स्मरण कर रहे थे। और आगे कह रहे जानी लेना नित्यानंद अनंत ईश्वर, है ना। तो वो नित्यानंद प्रभु ये जान करके कि वो और कोई नहीं बल्कि साक्षात श्री अनंत देव है ना। यहाँ पे दो मतलब है, जैसे यहाँ पे पॉपर्ट में भी आप देख सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ नित्यानंदा, विश्वंभर कॉन्स्टेंटली थॉट ऑफ हिम एंड रियलाइज्ड हिज ओरिजिनल पोजीशन। महाप्रभु न्यू श्री नित्यानंदा एज द सुप्रीम लॉर्ड अनंत वासुदेव, है ना। तो एक तो ये कि वो भगवान अनंत देव के सोर्स हैं, और दूसरा ये कि वो अनलिमिटेड है ना, इसलिए दोनों तरीके से। प्रसंगेषु नः नित्यानंदेर आख्यान, सूत्र रूपे जन्म कर्म किछु कहितान। तो इसलिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इस लीला को बताने के लिए मैं आगे कुछ कहूँगा, आप आगे सुनिए। तो हमने उस दिन जो लीला डिस्कस करी थी ना, कि वो सन्यासी लेकर के चले गए थे निताई को, वो भी इसी के अंदर शायद थोड़ा प्रकाश देखने को मिलेगा। राधा देशे एक चक्र नामे आछे ग्राम, यही जन्मिले न नित्यानंद भगवान। मौडेश्वर नामे देव आछे कत दूरे, यारे पूजी आछे नित्यानंद हल धरे। तो राधा देश एक चक्र ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और इसी से थोड़ा सा दूर मौडेश्वर महादेव ना, इनका मंदिर था शिव जी का, और जो कि साक्षात नित्यानंद हलधर ना, नित्यानंद प्रभु स्वयं उनकी उपासना उनकी पूजा करते थे। से ग्रामे वैसे विप्रहड़ाई पंडित, महाविक्रतेरा प्राय दयालु चरित्र। तारा पत्नी पद्मावती नाम पतिव्रत, परम वैष्णवी शक्ति से जगन माता। परम उदार दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी, तारा घरे नित्यानंद जन्मिला अपनी।
सकलपुत्रेर ज्येष्ठ नित्यानंद राय, सर्वसुलक्षण देखी नयन जुड़ाय। तो आपको समझ में आ गया होगा, सही ग्राम में वही से विप्र हड़ाई पंडित। इसी एक चक्र ग्राम में विप्र यानी कि ब्राह्मण श्री हड़ाई पंडित जी रहते थे। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उस दिन हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, मतलब डिस्कस कर चुके हैं। तो और उनका चरित्र कैसा था, बहुत दयालु थे, अत्यंत दयालु। और उन्हीं की पत्नी, वो भी कोई, है ना, वो भी वैष्णवी हैं, तो वो है साक्षात पद्मावती देवी, जगन माता। यहाँ पे उन्हें बताया परम उदार दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी है जिनके घर पे साक्षात नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया। सकल पुत्रेर ज्येष्ठ नित्यानंद राय, है ना, तो नित्यानंद प्रभु उनके सबसे बड़े पुत्र थे। सर्व सुलक्षणा देखी नया न जुड़ाए, है ना, तो उनके अंदर जो लक्षण थे, सुलक्षण थे, वो ऐसे थे कि हमेशा नयन ना उनको देखते रहते थे। ताना बाल्य लीलादि कांदे ते विस्तार, एथाया कहिले हया ग्रंथ बहुतार। तो आदि खंड में उनके बाल लीलाएं हम चर्चा कर चुके, यही बता रहे। ऐ मत कत दीना नित्यानंद राय, हड़ाई पंडितेर घरे आछे न लीलाए। गृह छाड़ी बारे प्रभु करी ले न मन, ना छाड़े जननी तट दुखेर कारण। तिल मात्र नित्यानंदे न देखिले माता, युग प्राय हे न वासे ततोधिक पिता। तिल मात्र नित्यानंद पुत्रे रे छाड़िया, कोथाओ हड़ाई ओझा नाया चलिया। किबा कृषि कर्मे किबा यजमान घरे, किबा हाटे किबा बाटे यत कर्म करे। पाछे यदि नित्यानंद चंद्र चली आय, तिलार्थे सौते कबार उलटी अचाया। तो नित्यानंद प्रभु बाल लीला करते करते उन्होंने सोचा कि अब मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, है ना। लेकिन उनके माता पिता, है ना, वो तो उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी, तो उनको बिना बिल्कुल रह नहीं सकते थे, है ना, इसलिए वो पहले भी निताई को कभी अकेले छोड़ते नहीं थे, है ना। पद्मावती देवी तो नित्यानंद प्रभु को एक मिनट भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती थी। अगर नित्यानंद प्रभु एक मिनट भी पद्मावती देवी से दूर चले जाते थे, या एक क्षण भी, मिनट तो बहुत बड़ी चीज है, सॉरी, अगर एक क्षण के लिए भी निताई दूर हो जाते थे, तो पद्मावती देवी के लिए वो ऐसा लगता था कि एक युग बीत गया हो। और ऐसा ही हड़ाई पंडित जी के लिए भी, है ना। तो हड़ाई पंडित जी भी बिना नित्यानंद प्रभु के कहीं नहीं जाते थे एक क्षण के लिए भी। अगर वो खेत भी जाएंगे, निताई को साथ में लेकर के जाएंगे, है ना। और अगर बाजार जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो नित्यानंद प्रभु को साथ में लेकर के जाते थे, है ना। और एक ही क्षण में 100 बार नित्यानंद प्रभु को देखते थे कि कहीं दूर ना हो जाए, कहीं दूर ना हो जाए, है ना। धरी या धरी, जैसे जैसे हम लोग इस संसार में अपने मोबाइल फ़ोन से इतने आसक्त होते हैं ना, कि बार-बार अपने जेब में हाथ डाल के देखते हैं, किसी ने चुरा तो नहीं लिया, किसी ने चुरा तो नहीं लिया। लाइक इन दिल्ली तो यहाँ पे इतने सारे पॉकेट पिकर्स घूम रहे होते हैं कि इन ईच सेकंड वी हैव टू चेक, ओह! मेरा मोबाइल तो नहीं निकाल लिया, ओह! मेरा मोबाइल तो नहीं निकाल लिया। सो वी आर सो मच अटैच्ड। बट श्री हड़ाई पंडित एंड श्री पद्मावती देवी, है ना, दोनों नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम करते थे कि बार-बार देखते थे कि कहीं दूर तो नहीं हो गए, कहीं दूर तो नहीं हो गए, हमेशा अपने आप से चिपका के रखते थे। धरिया धरिया पुनः आलिंगन करे, नानीरा पुतलिये ना मिलाया शरीरे। ऐ माता पुत्र संगे बुले सर्वथाई, प्राण हईल नित्यानंद शरीर हड़ाई। तो हड़ाई पंडित जब बार बार ऐसे नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करते थे, तो नित्यानंद प्रभु की दिव्य शरीर कैसा था, एकदम मक्खन के समान, है ना। यहाँ पे लिखा है सॉफ्ट एज बटर, है ना, एकदम डेलिकेट। जैसे जब हम बलराम पूर्णिमा पे बलराम जी का वर्णन करते हैं या चर्चा करते हैं, तब भी हम ये बात आती है ना कि बलराम जी का जो दिव्य अंग है वो कैसा, एकदम कॉटन जैसा, है ना। भले ही उनके नाम में बल है, बलराम है, वो बलशाली है बहुत, है ना, लेकिन उनका जो दिव्य शरीर है, वो जरूरी नहीं है कि उनको बल के लिए एकदम पहलवान जैसी बॉडी चाहिए। ये इस संसार में होता है ना, आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं चाहिए होता। तो हालांकि वो बलवान है एकदम, बड़े बड़े पहलवानों को एक हवा से उड़ा के फेंक देंगे,
लेकिन उनका जो शरीर है, दिव्य शरीर, वो कैसा एकदम कॉटन जैसा, है ना? कि छूने में भी डर लगता है कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। तो इसी कारण से नित्यानंद प्रभु को जब हड़ाई पंडित जी इस प्रकार आलिंगन करते थे, है ना? तो उनका ऐसा, नित्यानंद प्रभु का दिव्य शरीर इतना सॉफ्ट था मक्खन की तरह कि ऐसा लगता था कि दोनों एक ही में समा गए, है ना? इतने सॉफ्ट। तो इस प्रकार हड़ाई पंडित जी हमेशा नित्यानंद प्रभु को अपने साथ हाथ पकड़ करके लेके जाते थे। तो यहाँ पे बोल रहे कि ऐ माता पुत्र संगे बुला सर्वथाई प्राण हैला नित्यानंद शरीर हड़ाई। ऐसा लगता था कि प्राण नित्यानंद प्रभु है, यानी कि जो शरीर के अंदर प्राण वायु होती है ना, तो प्राण नित्यानंद प्रभु है और शरीर हड़ाई पंडित है ना? तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं अंतर्नीताय बहिर्नीताय निताय जगत माया नगर निताय नगरी निताय कथा ये काया, है ना? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि मेरे लिए तो अंदर भी निताई है, बाहर भी निताई है, और ये पूरा जगत निताई मय है। मय मतलब समझते हैं ना, कि अगर कोई गार्डन है और उसमें बारिश के बाद पूरा पानी पानी भर गया और एकदम घुटनों तक पानी भर गया हो, तो क्या बोलेंगे कि ये स्थान एकदम जलमय हो गया है। मय मतलब कि जल के अलावा कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। तो जगत निताईमय हो गया है का मतलब है कि मुझे इस पूरे संसार में हर जगह सिर्फ निताई दिखते हैं, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं, है ना? कि मेरे लिए तो पूरा संसार ही निताईमय है ना? हर तरफ जहाँ देखे वहाँ निताई। तो इस प्रकार ऐसा लगता था कि हड़ाई पंडित जी शरीर है और नित्यानंद प्रभु उनके प्राण हैं। अंतर्यामी नित्यानंद इहा सब जाने पितृ सुख धर्म पाली आछे पिता सने। तो नित्यानंद प्रभु तो परमात्मा है, तो इसलिए वो सब जानते थे। तो अपने पिता के सुख के लिए नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ रहते थे। दैव एक दिन एक सन्यासी सुंदर आई लेना नित्यानंद जन के घरा। तो एक दिन एक बहुत सुंदर सन्यासी, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सन्यासी सुंदर है। एक सुंदर सन्यासी नित्यानंद प्रभु के घर आते, हड़ाई पंडित जी के घर आते, क्योंकि अब वो इतना प्रेम करते थे कि नित्यानंद प्रभु ऐसे तो जा नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करनी पड़ेगी। नित्यानंद पिता ताने भिक्षा कराई राखी लेना परम आनंद युक्त हैया। तो नित्यानंद प्रभु के जो पिताजी हड़ाई पंडित जी ने उन्हें अपने घर पे बुलाया और बोले कि आप आइए भोजन करिए यहाँ पे आके। सर्वरात्रि नित्यानंद पिता तार संगे आची लेना कृष्ण कथा कथन प्रसंगे। तो हड़ाई पंडित जी ने पूरे रात जो उन सन्यासी के साथ कृष्ण कथा चर्चा करने में निकाल दी, है ना? पहले उनको भोजन कराया और फिर पूरी रात उनके साथ कृष्ण कथा करा। गंतुकाम सन्यासी हईला उषा काले नित्यानंद पिता प्रति न्यासी वर भले। तो सुबह होने के बाद जब सन्यासी जाने लगे, तो वो हड़ाई पंडित जी से बोले, न्यासी भले का भिक्षा छाए हमारो नित्यानंद पिता भले ये इच्छा तुम्हारा। न्यासी भले करीबा न तीर्थ पर्यटन संहटिया मार भाला नाही क ब्राह्मण। ऐ ये सकल ज्येष्ठ नंदन तुमार कट दिना लागी देहा संहति अमार। प्राण अतिरिक्त आम्ही देखिबा उहाने सर्व तीर्थ देखिबे ना विविध विधाने। तो न्यासी बोले एक भिक्षा अच्छा है हमारे। सन्यासी कहते कि मैं आपसे कुछ भिक्षा मांगना चाहता हूँ। तो हड़ाई पंडित जी, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है ना, कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर हड़ाई पंडित भी बोल सकते थे सीधा सीधा, लेकिन वो हर श्लोक के अंदर क्या कह रहे, नित्यानंद पिता भले। क्योंकि उन्हें मौका चाहिए कि कितनी बार मुख से बार बार निताई निकले, बार बार निताई निकले। इससे पता चलता है कि उनकी ईस्ट निष्ठा कितनी प्रगाढ़ लेवल की है ना, किस लेवल तक है कि हम सोच भी नहीं सकते। जिस प्रकार शिला प्रभुपाद भी जब कई भी लेक्चर्स देते हैं, तो वो गॉड भी बोल सकते, भगवान भी बोल सकते। कई जो नए नए डिसाइपल्स थे फॉरेन, वो बोलते भी थे कि प्रभुपाद आप गॉड यूज करिए ना, भगवान यूज करिए शब्द, ताकि सब लोगों को लगे कि हाँ, है ना, गॉड तो कोई भी हो सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते थे नो, है ना, अगर ऐसे ही करना होता तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस नहीं करते थे, इज गॉन, है ना। लेकिन नो, गॉड कौन है दुनिया को ये पता होना चाहिए। सो ही इज कृष्णा। तो इसलिए शिला प्रभुपाद से कोई अफ्रीकन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन कोई भी कुछ पूछता था कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, शिला प्रभुपाद जस्ट सेज इन वन वर्ड, कृष्णा।
तो ऐसे ही यहाँ पे श्रील वृंदावन दास ठाकुर इतने आसक्त है श्री नित्यानंद प्रभु से कि बार-बार नित्यानंदा, नित्यानंदा बोल रहे हैं। जबकि हड़ाई पंडित भी कह सकते थे, है ना? हमें पता है कि नित्यानंद प्रभु के पिता कौन हैं। लेकिन कह रहे न्यासी बोले एक भिक्षा अच्छा हमार, नित्यानंद पिता बोले यही इच्छा तुम्हार, है ना? नित्यानंद जी के पिता ने बोला कि जैसी आपकी इच्छा वैसा आप माँगे। न्यासी बोले करीबाना तीर्थ पर्यटन, है ना? वो बोले कि मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, तो मुझे साथ में, मैं इतना बूढ़ा हो चला हूँ तो मुझे कोई चाहिए साथ में जाने के लिए। तो आपका ये जो बड़ा पुत्र है निताई, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या आप इन्हें मुझे दे सकते हैं? है ना? तो मैं इन्हें अपने प्राण की तरह लेकर के घूमूँगा। ये ज़रूरी है बोलना, क्योंकि वो इतना प्रेम करते हैं निताई से। तो मैं इनको लेकर के घूमूँगा एकदम, इनका ध्यान रखूँगा, ये मेरा ध्यान रखेंगे और इसलिए मैं बहुत आराम से तीर्थ पर्यटन कर पाऊँगा। शूनियान्यासीरवाक्य शुद्ध विप्रवर, मने मने चिंते बड़ा हई या कातर। तो सन्यासी के वचन सुनने के बाद अब ये हडाई पंडित जी तो एकदम बहुत दुखी हो गए, है ना? और कातर मन से विचार करने लगी कि अब क्या करूं। बोल तो दिया है, प्राण भिक्षा करी लेना आमारा सन्यासी, यहाँ दिले ओ सर्वनाश हय हे नावासी। तो कहते हैं कि ये सन्यासी ने तो मेरे प्राण मांग लिए भिक्षा में, और अगर मैं इन्हें ना दूं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसे शुद्ध ब्राह्मण सन्यासी अगर कुछ भी भिक्षा मांगे तो उन्हें दे देना चाहिए, है ना? लेकिन अगर मैं नहीं दूंगा तो ये वैष्णव धर्म का, ब्राह्मण धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। और अगर मैंने दे दिए तो मेरा क्या होगा, पद्मावती का क्या होगा, और पूरे एक चक्र ग्राम का, एक चक्र के निवासियों का क्या होगा? इन्होंने तो हमारे प्राण ही मांग लिए। भिक्षुकेरे पूर्वे महापुरुष, सकल प्राणदान दिया छे न करिया मंगल। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे बड़े-बड़े जो महापुरुष थे पूर्व में, उन्होंने इवन सन्यासियों को अपना जीवन दान तक दे दिया, है ना? और उन्होंने पूर्ण मंगल इसके बदले में पाया। रामचंद्र पुता दशरथेरा जीवना, पूर्वे विश्वामित्र ताने करीला याचना। यद्यपि हा राम विने राजा नाही जिए, तथापि दिले न ऐ पूर्ण ते कहे। तो विश्वामित्र जी ने पहले दशरथ महाराज से रामचंद्र जी को मांगा था, है ना? और रामचंद्र जी दशरथ महाराज के लिए प्राण से भी ज्यादा प्रिय थे, है ना? लेकिन राजा राम जी के बिना दशरथ महाराज रह नहीं सकते थे, और इसलिए उन्होंने नहीं दिया राम जी को, है ना? ऐसा पुराणों में बताया, यहाँ पे बता रहे हैं। सेयिता वृतांताजी हईल आमारे, ए धर्म संकटे कृष्ण रक्षा कर मोरे। दैवे सई वस्तु केने नहीं बसे मति, अन्यथा लक्ष्मण केने गृह ते उत्पत्ति। तो आज ये सेम उत्पत्ति मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई है, हे कृष्ण कृपया मेरी रक्षा करे। अब ये दैववशात सिचुएशन मेरे सामने आ गई है ना? अब मैं क्या करूं, है ना? भाई भाविया चलिला विप्र ब्राह्मणी रस्थाने, अनुपूर्वा कही लेना सब विवरणे। तो इस प्रकार सोचने के बाद हड़ाई पंडित जी पद्मावती जी को बताते हैं। शुनिया बोलीला पतिव्रता जगन माता, ये तुम्हारा इच्छा प्रभु से ही मूर कथा। तो ये सुनने के बाद पद्मावती देवी कहती है कि अब जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करें। आइला सन्यासी स्थाने नित्यानंद पिता, न्यासी रे दिले ना पुत्र नोइया माथा। फिर से, है ना? नित्यानंद पिता। तो नित्यानंद जी के पिता हड़ाई पंडित जी आते हैं ना, और सन्यासी के सामने अपना सर झुका करके और नित्यानंद प्रभु को दे देते हैं। नित्यानंद संगे चली लेना न्यासी वर, हे न मते नित्यानंद छाड़ी लेना घर। तो इस प्रकार यहाँ पे बोल रहे नित्यानंद संगे चली लेना न्यासी वर। तो ये जो सन्यासियों में उच्च थे, तो नित्यानंद प्रभु उनके साथ घर छोड़ करके चले गए। नित्यानंद गेले मात्र हड़ाई पंडित, भूमि ते पड़ीला विप्र हई या मूर्छिता। तो नित्यानंद प्रभु के घर से जाने के पश्चात जाति जैसी, अभी नित्यानंद प्रभु गए भी नहीं आंखों के सामने से, लेकिन हड़ाई पंडित तो बिल्कुल मूर्छित होकर के गिर पड़े। सेवेला पक्रंदन करीब कौन जने, विदारे पाषण काष्ठा ताहार श्रवणे। तो कहते हैं कि कौन वर्णन कर सकता है कि हड़ाई पंडित जी उस दिन कितना रोए, कितना रोए। अगर इसको कोई सुने तो पत्थर या लकड़ी भी पिघल जाए,
उस रोने की आवाज़ को सुन करके कि वो हा निताई जब नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद किस प्रकार हड़ाई पंडित रोए। भक्ति रसे जड़ प्राय हईल विभल, लोके बले हाड़ो जहईल पागल, तीन मास न करिल अन्य ग्रहण, चैतन्य प्रभावे सबे रहिल जीवन। तो हड़ाई पंडित तो एकदम विभल हो गए, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोग ऐसे कहने लगे थे कि हड़ाई पंडित जी पागल हो गए हैं, है ना। और 3 महीने तक हड़ाई पंडित जी ने अन्न का एक दाना तक नहीं ग्रहण किया, है ना। और पानी अन्न सब कुछ त्याग दिया। उनका शरीर एकदम अ, पतला दुबला हो गया था, और वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वजह से जिंदा थे, है ना। और कुछ खाना पीना सब त्याग दिया उन्होंने। हमारा अगर एक दिन हरिनाम नहीं होता तो क्या हम खाना पीना छोड़ते? अगर हम लोग एक दिन लेट उठ जाते, एक दिन क्या, हम तो रोज ही लेट उठते हैं, तो क्या हम खाना पीना छोड़ते हैं? है ना, नहीं, है ना, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है। तो लेकिन हम लोग तो भगवान का नाम जिस दिन मुंह से नहीं निकलता उस दिन खाना पीना कुछ नहीं छोड़ते, और दबा करके खाते, और फिर और अगले दिन का भी हरिनाम छूट जाता है ना। लेकिन यहाँ तो सोचिए कि साक्षात प्राण उनके पास से जा चुके हैं नित्यानंद प्रभु, और हड़ाई पंडित जी 3 महीने तक सब खाना पीना, सब सोना खाना पीना सब बंद कर दिया। और बंद कर क्या दिया, ऑटोमेटिकली बंद हो गया, कुछ करने का मन नहीं करता। प्रभु के ने छाड़े यार हे ना अनुराग, विष्णु वैष्णवेर या चिंत्य प्रभाव। तो अब यहाँ पे शिला वृंदावन दास ठाकुर कह रहे कि नित्यानंद प्रभु ने घर क्यों छोड़ा जब कोई उनके भक्त, है ना, इस प्रकार से इतने ज्यादा आसक्त थे उनसे। क्योंकि आप ये बात समझिए कि यहाँ पे अ, इस संसार के माता पिताओं का और संसारी बालकों के साथ जो आसक्ति होता है, और हड़ाई पंडित जी का नित्यानंद प्रभु के साथ जो आसक्ति है, वो इनकम्पेरेबल है। उन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। कोई बोले कि हाँ, ये तो इस संसार के माता पिता का भी हाल होता है, नहीं, है ना। वो तो एक सामान्य से तुच्छ से जीव आत्मा है, उनसे उनका कोई रिश्ता भी नहीं था। लेकिन बलराम जी से तो सबका, नित्यानंद प्रभु से तो हम सभी का एक परमानेंट रिलेशनशिप है ना। तो लेकिन और भगवान के साक्षात चले जाने के बाद ऐसा क्यों हुआ कि भगवान ने घर छोड़ दिया, जबकि नित्यानंद प्रभु से वो इतने ज्यादा आसक्त थे? तो ये अचिंत्य कथा सिर्फ विष्णु और वैष्णव ही जानते हैं, है ना। सिर्फ भगवान और भगवान की शुद्ध भक्ति जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों को क्यों छोड़ देते हैं। स्वामी ही न देवहूति ज्ञानी छड़ाइला, सॉरी स्वामीहीन देवहूति जननी छड़िया, चलिल कपिल प्रभु निरपेक्ष या, व्यास हे न वैष्णव जनक छाड़ी सुख, चलिल उलटी नाही चलिले न मुखा, शची हे न जननी छाड़िया एकाकी, एकाकी नी चली लेना निरपेक्ष हई न्यासी मणि, परमार्थे ऐ त्याग त्याग कभु नहे, ए सकल कथा बुझे कौन महाशय, ए सकल लीला जीव उद्धार कारणे, महाकाष्ठ द्रव्य ये न इहार श्रवणे, ये न पितहराया श्री रघुनंदने, निर्भरेषु नीले तहा कांदाया वने, हे न मते गृह छाड़ी नित्यानंद राय, स्व स्वानुभावानंदे तीर्था भ्रमिया विदाया। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार भगवान कपिल देव ने अपने क्या कहेंगे, विधवा जो माता थे उनको छोड़ दिया था। शुकदेव गोस्वामी ने साक्षात व्यास देव को पीछे छोड़ दिया, अपने वैष्णव पिता साक्षात व्यास देव को पीछे छोड़ दिया, और मुड़कर एक बार पीछे तक नहीं देखा, चलते ही चले गए, चलते ही चले गए। ये तो आपको पता ही है, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है ना। सुखदेव गोस्वामी चले गए, व्यासदेव पीछे पीछे भागे, सुखदेव गोस्वामी ने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा, है ना। और यही नहीं, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद शची माता को छोड़ करके चले गए। वही कृष्णा, वही साक्षात यशोदा मैया, और वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके शची माता को छोड़ गए। और वो जब कृष्ण बलराम थे तब भी छोड़ करके गए थे, तो उनके छोड़ने की आदत है, कोई नई बात नहीं है। और कह रहे कि आध्यात्मिक स्तर पे ऐसा जो रेनन्सिएशन है वो कोई एक्चुअल इज नॉट रेनन्सिएशन, है ना। तो सिर्फ जो बड़े बड़े महाभागवत है, जो भक्त हैं या ग्रेट पर्सनालिटीज है,
सिर्फ वही समझ सकते हैं इन सब चीज़ों के पीछे जो अचिंत्य कथा है। तो ये सब भगवान जो करते हैं या ये सब लीलाएं हम जो पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ जीव आत्माओं के उद्धार के लिए है। ऐसी लीलाओं को पढ़ करके साक्षात पत्थर या लकड़ी भी पिघल जाए, है ना। तो दशरथ महाराज ने जब राम जी को, रामचंद्र जी को वन वन में भेज दिया था, तो उस समय दशरथ महाराज की सिचुएशन देख के जो यावन लोग थे, मुस्लिम लोग थे, वो भी बहुत रोया करते थे, है ना। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने अपनी खुद की इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से नित्यानंद प्रभु ने, मतलब मुस्लिम लोग, मतलब जो यावन ना उस टाइम पे भी होते थे, आ, तो उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने अपनी खुद की इच्छा से तीर्थ भ्रमण करने के लिए घर छोड़ दिया। गया काशी प्रयाग मथुरा द्वार द्वार द्वारा वटी नारा नारायण आश्रम गेला महामती। अच्छा, ये गया काशी प्रयाग मथुरा द्वारा वटी नर नारायण आश्रम गेला महामती। बौद्धालय गिया गेला व्यासेर आलय रंगनाथ सेतु बंध गेले नामलया। तबे अनंतेरापुर गेला महाशय भ्रमेण निर्जन वने परम निर्भय। गोमती गंडकी गेला सरयू कावेरी अयोध्या दंडकारण्य भूले ना विहारी। त्रिमल्ल वेंकटनाथ सप्त गोदावरी महेशे रसान गेला कन्याका नगरी। रेवा महिष्मती मल्ल तीर्थ हरिद्वार याही पूर्वे अवतार हईला गंगार। ऐ मत यत तीर्थ नित्यानंद राय सकल देखिया पुनः हईला मथुराय। तो इस प्रकार ये सब पहले ही हमने डिस्कस किया है कि कैसे नित्यानंद प्रभु इन सभी तीर्थों में होते हुए मथुरा पहले गए, फिर सारे तीर्थों होते हुए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, है ना, और फिर वापस मथुरा आए। चीनी ते ना पारे के हा अनंतेर धाम हुंकार कराए देखी पूर्व जन्म स्थान। तो कह रहे चीनी ते ना पारे के हा अनंतेर धाम, है ना, कि कोई पहचान नहीं सकता था कि ये वही साक्षात नित्यानंद, ये वही बलराम है ना, जो कि यहाँ पे लिखा है, जो साक्षात भगवान अनंत देव के सोर्स है, ओरिजिन है ना। और जब मथुरा में जाकर के वो गर्जना करते हैं अपने पूर्व जन्म स्थान को देख करके, निरावधि बाल्य भावानन ही स्फुरे दूल्हा के हा खेले वृंदावने भीतरे। तो वृंदावन में नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में थे, और इस प्रकार वहाँ के धूल में और वहाँ के यमुना जल में जो गोपाल बच्चे थे, बाल गोपाल, उनके साथ क्रीड़ा करते थे। आहारे राचेष्टा नाही करे न कोथाया बाल्य भावे वृंदावने गड़ा गड़ी आया। केहा नाही बुझेता न चरित्र उदार कृष्ण रस विने आर न करे आहार। कदाचित कौन दिन करे दुग्ध पान सेहा यदि अयाचिता केह करे दान। तो हमने ये भी पढ़ा था कि नित्यानंद प्रभु अपने भोजन की भी चिंता ना करके और सिर्फ धूल में ही वृंदावन में गड़ागड़ी करते थे, और कभी कभी दुग्ध पान कर लेते थे, है ना। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि नित्यानंद प्रभु अभी बालक है नहीं, पर वो बाल्य भाव में है। ऐ मते वृंदावने वैसे नित्यानंद नवद्वीपे प्रकाश इला गौर चंद्र। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु काफी लंबे समय तक वृंदावन में रहे, और इतने में नवद्वीप के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए, है ना, प्रकाशित हो गए, अपने आप को महाप्रभु ने प्रकाशित करा। निरंतर संकीर्तन परम आनंद दुख पाया प्रभु न देखिया नित्यानंद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर संकीर्तन के द्वारा परम आनंद में रहते थे, लेकिन उन्हें इतना दुख लगता था हृदय में कि निताई क्यों नहीं है यहाँ पर। नित्यानंद जानी लेना प्रभुर प्रकाश ये अवधि लागी करे वृंदावने वास। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित कर दिया है, और इसी समय के लिए तो नित्यानंद प्रभु घर से निकले थे और इंतजार कर रहे थे वृंदावन में कि कब महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करेंगे। जानिया आइला झाटा नवद्वीप पुरे आशिया रहिला नंदन आचार्य र घरे। तो ये जानने के बाद तो नित्यानंद प्रभु जल्दी से नवद्वीप जाते हैं और नंदन आचार्य जी के घर में रहते हैं, है ना। नंदन आचार्य महाभागवतोत्तम। तो ये नंदन आचार्य जी का जो भवन है, ये वही, है ना, टीओवीपी के आसपास ही है। तो
पीछे, मतलब ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। नंदन आचार्य महाभागवत उत्तमा, देखी महा तेजो ऋषि ये न सूर्य समा। तो नंदन आचार्य महाभागवत थे, और उनकी जो he saw that the bodily effulgence of नित्यानंद, है ना। तो नंदन आचार्य जी ने देखा नित्यानंद प्रभु के आने के बाद कि नित्यानंद प्रभु के शरीर में से जो तेज निकल रहा है वो करोड़ों सूर्यों के समान है ना। तेजो रशि ये न सूर्य समा। महा अवधूत वेश प्रकांड शरीर, निरावधि गभीरता देखी महाधीर। तो नित्यानंद प्रभु अवधूत है और उनका प्रकांड दिव्य शरीर है ना, और हमेशा महाधीर रहते हैं नित्यानंद प्रभु। अहर्निशा वदने बलय कृष्ण नाम, त्रिभुवने अद्वितीय चैतन्य धाम। तो दिन रात नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, कृष्ण नाम लेते थे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ऊपर से लेकर नीचे तक कृष्ण प्रेम से और कृष्ण नाम से ही भरे पड़े हैं। और यही नहीं, आगे कह रहे त्रिभुवन अद्वितीय चैतन्य धाम, है ना। तीनों जगतों में उनकी कोई कंपैरिजन नहीं है, और साक्षात चैतन्य धाम है। उनके शरीर के अंदर ही श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण निवास करते हैं। निजानंदे शने शने करए हुंकार, महामत्त ये न बल राम अवतार। और कभी कभी वो हा कृष्णा हा गौरा इस प्रकार गर्जना करते थे नित्यानंद प्रभु अपने प्रेम में, अपने ही एक्सटेसी में। और वही साक्षात बलराम है, यहाँ पे बता रहे महामत्ता ये ना बलराम अवतार। कोटि चंद्र जिनिया वदन मनोहर, जगत जीवन हास्य सुंदर अधर। तो नित्यानंद प्रभु का मुख कमल करोड़ों चंद्रमाओं को फीका कर देता था, है ना। हम तो चरणों की बात करते हैं, अरे मुख तो छोड़ो, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल के सामने करोड़ों चंद्रमाओं की रोशनी और शीतलता फीकी पड़ जाती है, तो उनका मुख कमल कैसा होगा, जस्ट इमेजिन, है ना। क्योंकि हम लोग भी जब देखते हैं तो अपने चरण तो नहीं दिखाते ना किसी को, अपना मुख ही दिखाते हैं कि देखो फोटो खींचते, सेल्फी देखो मेरी फोटो, है ना। कहीं किसी को शादी करनी होती है तो लड़के लड़के आपस में अपनी फोटो शेयर करते हैं। कोई पैरों की फोटो शेयर करता है क्योंकि उन्हें पता अच्छी है, अरे भी कोई देखने की चीज़ है। गंदे से नाखून, मैल भरा हुआ उसमें, यू है ना, एकदम एड़िया फटी हुई है और नाखून फटे हुए, पता नहीं क्या है गंदा सा, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरण कमल भी करोड़ों चंद्रमाओं को फीका कर देते हैं, तो उनका दिव्य मुख मंडल कैसा होगा, है ना। कोटि चंद्र जीनिया वदन मनोहर, है ना। उनका सुंदर मनमोहक जो दिव्य चेहरा है वो करोड़ों चंद्रमाओं को फीका कर देता है। और जगत जीवन हास्य सुंदर अधर, है ना। और उनके जो सुंदर मुस्कान है वो इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलायमान करती है, वो उनके प्राण है ना। जीवन और प्राण जो आ रहा है वो नित्यानंद प्रभु के मुस्कान से आ रहा है, ऐसा श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। मुक्ता जीनी या श्रीदास नेरा ज्योति, अ, मुक्ता जीनी या श्रीदास नेरा ज्योति हया, अता अरुणा दुई लोच। मुकुता जीनी या श्रीदास नेरा ज्योति हायता अरुणा दुई लोचना सुभाटी। तो नित्यानंद प्रभु के जो दांत थे वो एकदम मुक्ता, है ना, यानी वो एकदम अभी समुंदर से एकदम निकले हुए पर्ल्स के समान लगते थे। और उनकी दो लाल लाल आंखें उनके चेहरे का सुंदरता और बढ़ाती थी। अजानुलंबित भुजा सुपीवार वक्षा, चलिते कोमल बड़ा पदा युग दक्षा। तो उनके हाथ कैसे थे, अजानुलंबित भुजा, लंबे लंबे हाथ थे, घुटनों तक जाते थे। और उनका जो वक्षस्थल था वो बहुत, है ना, प्रकांड था। और नित्यानंद प्रभु के दोनों सुंदर चरण कमल, है ना, चलिते कोमल बड़ा, बहुत कोमल, क्या बोलेंगे, कोमल, सॉरी, कोमल मूवमेंट्स के साथ चलते थे, है ना। उनका एक एक जो स्टेप होता था बहुत, है ना, कोमल तरीके से। परम कृपाया करे सबारे संभाषा, सुनीले श्रीमुख वाक्य कर्म बंधनाशा। तो बहुत ही दया के साथ, है ना, नित्यानंद प्रभु सभी से बात करते थे। दया करो मोरे निताय, दया करो मोरे, अगतिरा गति निताई, साधु लोक बोले। तो नित्यानंद प्रभु सबके साथ बहुत ही कृपा से बात करते थे, है ना। और उनके मुख से कुछ भी सुनने के बाद, है ना, सभी के कर्म बंधनों का नाश हो जाता था। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल देखने मात्र से बंधनों का नाश हो जाता है।
आइला नदिया पूरे नित्यानंद राय, सकल भुवने जया जया ध्वनि गाए। तो जब नित्यानंद प्रभु नदिया में पहुंचे तो पूरे ऐसा लग रहा था पूरे ब्रह्मांड में, और सकल भुवने जया जया ध्वनि गाए, है ना, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जया जया ध्वनि घोष हो रहा है। से महिमा बले हे ना के आछे प्रचंडा, ये प्रभु भंगीला गौरा सुंदरे रदंडा। तो शिला वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि उन भगवान के वर्णन कौन ही कर सकता है जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया। अभी ये बात क्यों बोल रहे हैं इस लीला के बीच में, है ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, आदि गुरु है। हम उन्हें क्या समझे, वो साक्षात भगवान ही है ना। तो हम उन्हें कैसे समझे, क्योंकि वो जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास डंडा तोड़ दिया, तो वो पक्का, है ना, कुछ तो बात होगी उनमें। और कुछ क्या, सारी बात ही बात है। वर्णिक अधम मूर्ख ये करीला पार, ब्रह्मांड पवित्र है या नाम लैले यार। तो कह रहे हैं कि वो निताई, है ना, जो कि इस धराधाम से वणिकों को, या इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर से वणिक, है ना, मर्चेंट्स और अधम लोग और मूर्ख लोग, इन सब का उद्धार जो निताई कर देते हैं, उन नित्यानंद प्रभु का नाम लेने मात्र से समस्त ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है ना। निताई बोलने से पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। सिर्फ आप पवित्र नहीं हो गए, पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाएगा। पायानंदनाचार्य हर्षिता हया, रखिले ना निजा गृह भिक्षा करैया। तो नंदनाचार्य जी नित्यानंद प्रभु को घर में बुला करके उन्हें सब कुछ पका करके खिलाते हैं, है ना, और उन्हें बहुत प्यार से अपने घर में रखते हैं। नवद्वीपे नित्यानंद चंद्र आगमन, इहा ये शून्य तारे मिले प्रेम धना। तो जो ये सुनता है कि कैसे नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आए, उसे निश्चित रूप से प्रेम धन की प्राप्ति होती है। नित्यानंद आगमन जानी विश्वंभर, अनंत हरीश प्रभु हईल अंतर। तो महाप्रभु भी अंतर्यामी है, उन्हें क्या पता नहीं चलेगा कि बलराम जी आ चुके हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत प्रसन्नता हुई, उनके हृदय में प्रसन्नता का अंत नहीं था, है ना, कोई सीमा नहीं थी। पूर्वा पूर्वा व्यापदेशे सर्व वैष्णवेर स्थाने, ज्ञानी जिया आछे न केहा मर्मा नहीं जाने। तो कुछ कह करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी भक्त उपस्थित थे उन्हें हिंट दिया कि, है ना, नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं, लेकिन कोई समझा नहीं कि महाप्रभु क्या कह रहे हैं। आरे भाई दीना दुई तीनेरा भीतरे, कौन महापुरुषे का आशीबा एथारे। तो महाप्रभु कहते कि भाइयों, कोई बहुत बड़ी, है ना, पर्सनालिटी, कोई महापुरुष नवद्वीप में आए हैं 2-3 दिन पहले। आखिर कौन है वो महापुरुष, है ना, और वो कहाँ पर है। देवे से दीना विष्णु पूजी गौरा चंद्रा, सत्वरे में लीला यथा वैष्णवेरा वृंदा। तो दैववशात, है ना, विष्णु जी की उपासना, विष्णु पूजा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उस दिन वैष्णवों से मिले। सवाकार स्थाने प्रभु कहे न आपने, आजी आमी अपरूपा देखी लू स्वपने। तो महाप्रभु सही भक्तों से कहते कि आज मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। ताला ध्वजा एक रथ संसारे रसार, आसिया रहीला रथ हमारा दुयार। तो महाप्रभु कहते कि मैंने सपने में देखा कि एक बड़ा सा ताल ध्वज रथ, है ना, चलते हुए आ रहा है, और उसके ध्वजे पे क्या बना है ना, एक पाम का ट्री बना है, उसके ऊपर ताल वृक्ष, है ना। ताल ध्वजा एका रथ संसारे रसार, है ना, ताल ध्वज, जिसके ध्वज के ऊपर ताल वृक्ष बना है। तो ऐसा ताल ध्वज रथ बड़ा सा चलते हुए आ रहा था मेरे द्वार पे, है ना। आशिया रहीला रथ हमारा दुहार, और वो रथ मेरे द्वार पर आकर के खड़ा हो गया। तारा माझे देखी एक प्रकांड शरीर, महा एक स्तंभ स्कंधे गति नाही स्थिर। और उस रथ के अंदर कोई बहुत ही प्रकांड शरीर वाले व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनके जो है ना, चेस्ट था और शोल्डर था, बहुत प्रकांड थे, और उनके गति जो है वो स्थिर नहीं थी। वेत्र बांधा एक कमंडलु वाम हाथे, नीला वस्त्र परिधान नीला वस्त्र माथे। और उनके उल्टे हाथ में एक कमंडल था, है ना, जो कि वेत्र बांधा एक कमंडलु वाम हाथे, है ना, वाम हाथ में एक कमंडल था,
और उन्होंने नीले वस्त्र पहने थे और सर पर भी नीले वस्त्र, है ना, नीले वस्त्र से सजावट की हुई थी, है ना, नीला पगड़ी का साफा बांधा हुआ था। वामाश्रुति मूले एक कुंडल विचित्र, हलधर भाव हे न बूझिए चरित्र। तो उनका जो वाम वाम जो लेफ्ट ईयर था उसमें कुंडल थे, है ना, राइट में नहीं थे। आपको पता ही है बलराम जी नित्यानंद प्रभु एक कुंडलधारी है ना, पता है ना सबको। तो एक ही कान में कुंडल पहनते हैं, और वो क्यों पहनते हैं वो भी आपको पता है, उसके पीछे लंबी लीला है ना। तो सिर्फ लेफ्ट ईयर में इयररिंग पहनते हैं, तो इसलिए कौन ही समझ सकता है कि वो कौन है ना साक्षात। तो वो और कोई नहीं, साक्षात हलधर बलराम है ना। लेकिन अभी महाप्रभु से वो हलधर कहते हैं। ऐ बाड़ी नी मानी पंडित तेरा हाया हाया, दासा बारा विषा बारा ऐ कथा कया। और कहते हैं कि ताल ध्वज रथ मेरे द्वार के सामने आकर के खड़ा हो गया, और उसके अंदर एक प्रकांड शरीर वाले व्यक्ति थे, जिनके से अंदर करोड़ों सूर्यमाओं के, क्या बोल रहा हूँ यार फिर से, करोड़ों सूर्य, करोड़ों सूर्यों के समान बहुत प्रकांड तेज निकल रहा था, और उन्होंने हल धारण कर रखा था, और नीले वस्त्र पहने हुए थे, ऊपर भी नीले वस्त्र पहने हुए थे, है ना। और कमंडल ले रखा था हाथ में, और वो बार बार 10-20 बार यही कह रहे थे कि क्या ये निमाई पंडित का घर है, क्या ये निमाई पंडित का घर है। महा अवधूत वेश परम प्रचंड, आरा कभू नहीं देखी एमा न उद्दंड। तो कहते हैं वो एक अवधूत की तरह बिल्कुल परम प्रचंड, है ना, इस प्रकार से सजे हुए थे, और मैंने ऐसे कभी किसी व्यक्ति को पहले नहीं देखा। देखिया संभ्रम बड़ा पाइला म आमी, जिज्ञासीला आमी कौन महाजन तुमी। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट से भर गया ना उनके लिए, और मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। हासिया हमारे बोले ऐ भाई हया, तो माया अमाया काली हई बा परिचया। तो वो हंसते हुए मुझसे कहने लगे कि मैं आपका भाई ही तो हूँ, और कल हम मिलेंगे। हरीशा बाड़िल सुनी ताहार वचन, अपना रे वासु मुनि ये न से ही समा। और उनके शब्द सुन करके मेरे हृदय को बहुत ही हर्ष महसूस हुआ ना। तो मुझसे अलग नहीं है ना, ऐसा महाप्रभु सभी भक्तों को बताते हैं। कहिते प्रभु रा भाइया सब गेला दूरा, हल धर भावे प्रभु गर्जाए प्रचुरा। तो ऐसा सुन करके अब बहुत सुंदर लीला है ना। ये बोलते बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु जब बता रहे थे कि रात को मैंने सपने में देखा कि एक विशाल रथ आया है, ताल ध्वज रथ आया, और उसके ऊपर कोई बैठे है जो मुझे बता रहे कि मैं आपका भाई हूँ, हल ले रखा है हाथ में। और चैतन्य महाप्रभु खुद ही बलराम भाव में आ गई है बोलते बोलते, है ना। और महाप्रभु अपनी ब्राह्य चेतना खो करके हलधर बलराम जी के भाव में कहते हैं। मद आना बलि प्रभु डाके, हुंकार सुनीते ये ना दुई करना फाटे। तो सभी भक्त तो डर गए पीछे, क्योंकि बलराम जी भैया गुस्से वाले रहते हैं। और आपने वो पेंटिंग भी देखी होगी एक बहुत सुंदर, है ना, अद्वैत आचार्य जी भी है वहां पर, इतने सारे भक्त है ना, मतलब उसमें पेंटिंग में दिखाते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना हल उठा करके ऐसे कहते कि मेरे लिए मद लाओ मद लाओ, मद आना बलि प्रभु डाके, ओंकार सुनीते ये ना दुई करना फाटे, है ना। तो उनका उनका गर्जना इतना जोरदार था कि सभी भक्तों के ऐसा बोल रहे कि कान एकदम मानो फट जाए, है ना। आपको पता है श्री बलराम जी वारुणी पान करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे महाप्रभु बलराम भाव में आकर के कहते हैं ऐसे हल उठाने की मुद्रा में कि जाओ मद लेकर के आओ, मेरे लिए मद लेकर के आओ, बैठे क्यों हो, मद लेकर के आओ। श्रीवास पंडित बले सुनह गोसाई, ये मदिरा चाहा तुम्ही से तो मारा थाई। तुम्ही यारे विलाव से इसे ताहा पाया, कंपित भक्त गण दूरे राही चाया। कंपित भक्त गण ना, सब भक्त लोग कंपित होने लगे, डर के मारे दूरी खड़े थे, है ना। श्रीवास पंडित कहते हैं कि महाप्रभु हे गोसाई, आप जो मद मांग रहे हो तो आप ही के पास है ना, मैं हम आपको कैसे दे सकते हैं वो। तो ऐसा कहते हैं श्रीवास पंडित। मने मने चिंते सब वैष्णवेरा गणा, अवश्य इहारा किछु आछा ए कारण। तो सब सोचते हैं कि कुछ महाप्रभु, कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे, क्या बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो सोचते हैं कि कुछ इसके पीछे कारण होगा।
आर्य तर्जापदे प्रभु अरुण नयन, हासिया डोलाया अंग ये न संकर्षण। तो महाप्रभु की भी आंखें एकदम लाल लाल हो गई थी बलराम जी की तरह, और हंसते हंसते एकदम संकर्षण की तरह, बलराम जी की तरह महाप्रभु डोलते हैं। शरणिके हईला प्रभु स्वभाव चरित्र, स्वप्न अर्था सबारे वा खाने राम मित्र। तो फिर कुछ देर बाद महाप्रभु अपनी ब्राह्य चेतना में वापस आते हैं, और जो कि बलराम जी है ना कि यहाँ पे लिखा यहाँ पे, इफ द वर्ड राम मित्र रेफर्स टू हनुमान द सर्वेंट ऑफ राम, देन इट इंडिकेट्स दैट मुरारी गुप्त एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लॉर्ड्स ड्रीम, है ना। तो मुरारी गुप्त जी बताते हैं, क्योंकि मुरारी गुप्त जी के पास थे ना, ये चैप्टर उन्हीं पर आधारित है। तो मुरारी गुप्त जी के पास थे, तो राम मित्र कहने का मतलब है कि हनुमान जी, और हनुमान जी गौर लीला में कौन है? मुरारी गुप्त। तो कहते हैं कि स्वप्न का अर्थ मुरारी गुप्त बताते हैं। हेना बूझी मोरा चित्ते लया। After a while, when the Lord regained his composure, the friend of Balaram explained the meaning of the dream. If the word Ramamitra refers to Hanuman, the servant of Ram, then it indicates that Murari Gupta explained the meaning of the Lord's dream. The phrase Swabhav Charitra Haila indicates that the Lord regained his normal or natural state. तो दो बातें हैं, बलराम के मित्र, क्योंकि राम तो बलराम जी को भी कहते हैं, और दूसरा कि हनुमान जी के मित्र यानी मुरारी गुप्त। हेना बुझी मोरा चित्ते लया, एक कथा कौन महापुरुष का आशिया छे एथा। तो महाप्रभु कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे साक्षात कोई बहुत बड़े महापुरुष पधारे हैं। पूर्वयामी बलिया छो तोमा सबार स्थाने, कौन महाजन सने हैबा दर्शने। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, आप सभी को, कि हम अभी एक बहुत ही बड़े महापुरुष से मिलने वाले हैं। चल हरिदास चल श्रीवास पंडित, चाहा गिया देखी के आई से कौन भीता। तो कहते हैं कि हे हरिदास, हे श्रीवास, जाओ और जल्दी जाकर के देखो कि कौन आया है। दुई महाभागवत प्रभुर आदेशे, सर्वनव द्वीप चाही बुलाए हरिषे। तो दोनों के दोनों महाभागवत श्रीवास पंडित और कौन? हरिदास पंडित, हरिदास ठाकुर, है ना। ये दोनों के दोनों पूरे नवद्वीप को छान मारने चले जाते हैं कि कौन महाभागवत आए हैं। चाहिते चाहिते कथा कहे दुई जना, ए बुझी आइला की भू प्रभु संकर्षणा। तो वो दोनों आपस में चर्चा करते हुए जा रहे थे कि हमें तो लगता है कि साक्षात भगवान संकर्षण आ चुके हैं। आनंदे विभल दुहे चाहिया वेदाया, तेलार्धे का उद्देश्य को था ओ नहीं पाया। तो बहुत आनंद में आकर के दोनों इधर उधर देखते, लेकिन कहीं पर भी उन्हें नित्यानंद प्रभु का नामो निशान नहीं मिलता। सकल नदिया तीना प्रहर चाहिया, आइला प्रभु स्थाने का हो ना देखिया। तो पूरे 9 घंटे तक नदिया में इधर उधर देखते हैं, पर उन्हें कहीं नित्यानंद प्रभु नहीं मिले, तो वापस आ जाते हैं। निवेदिला आशी दोहे प्रभु चरणे, उपाधि का कोथा ओ न हिला दर्शने। की वैष्णव की सन्यासी की गृहस्थ स्थल, पाषांडी घर आदि देखिलु सकल। चाहिला म सर्वनव द्वीप यार नाम, सबे न छाइलु प्रभु गिया अन्य ग्राम। तो वो कहते हैं महाप्रभु से आकर के कि हमें कोई भी नहीं मिला, हमने वैष्णवों के घर, सन्यासियों के घर, गृहस्थों के घर, हर जगह देख लिया। हमने तो इवन नास्तिकों के घर भी देखा, पर हमें कहीं नहीं मिले, है ना, वो महाभागवत जिनकी आप बात कर रहे थे, है ना। हालांकि हम लोग नवद्वीप से बाहर नहीं गए, आपने नवद्वीप में कहा था, तो हमने नवद्वीप में हर जगह देख लिया। दोहारा वचन सुनी हासे गौर चंद्र, चले बुझाइला बड़ा गूढ़ नित्यानंद। तो गौर चंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु बहुत ही गुह्य है ना, बहुत गूढ़ है। तो ऐसे नहीं कि नित्यानंद प्रभु को हम ऐसे ही नहीं जान सकते, वो बलराम जी है ना, माना कि बहुत कृपालु है, पर हवा में थोड़ी ना जान लेंगे, उनके भक्तों के द्वारा ही जान सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, ऐसे ऐसे तो हम उन्हें भी नहीं जान सकते, है ना। तो बड़े गूढ़ है, ये बताना चाहते थे महाप्रभु। तो महाप्रभु हंसते हैं, है ना, जब वो आकर के रिपोर्टिंग करते हैं कि हमें तो कहीं निताई नहीं मिले, तो महाप्रभु मुस्कुराते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ, ड्यू टू द कवर्ड नेचर ऑफ गौरा's pastimes, no one can immediately recognize Krishna and Balaram.
Nityananda is also the most confidential covered form of Baladev. Mahaprabhu smiled as he disclosed the confidential mystery of Sri Nityananda to Haridas and Srivas. ऐ अवतारे के हा गौरा चंद्र गाया, नित्यानंद नाम सुनी उठिया पलाया, पूजा ए गोविंद ये नाना माने शंकर, ऐ पापे अनेके आई बयम घर। तो कुछ लोग इस चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ना, चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप धारण किया है, उसकी कुछ लोग उपासना करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते ही दूर भाग जाते हैं, है ना? उनको नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो अगर कोई गोविंद की पूजा करे लेकिन भगवान शिव को छोड़ दे, है ना, तो उसको साक्षात यमलोक जाना पड़ेगा, यमराज जी उसे उठा करके ले जाएंगे। तो फिर बलराम जी का तो कहना ही क्या। बड़ा गूढ़ा नित्यानंद ऐ अवतारे, चैतन्य देखाया यारे से देखी थे पारे। तो इस रूप में नित्यानंद प्रभु भी बहुत गूढ़ तत्व है। यही दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला करी। ना भुजिए निंदेता न चरित्र अगाध, पाया ओ विष्णु भक्ति हय तारवाध। तो जो भी नित्यानंद प्रभु को या उनके भक्तों को, है ना, इस प्रकार किसी भी प्रकार से अगर उनके भक्ति को ना जान करके, उनके सिम्टम्स को ना जान करके अगर उनकी निंदा करता है, तो उसको है ना, अगर विष्णु भक्ति मिल भी जाएगी तो भी उसकी भक्ति ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, है ना? वो व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता जो नित्यानंद प्रभु को या बलराम जी को ना माने, ना जाने, है ना? और खासकर अगर उनको डिसरिस्पेक्ट कर दे किसी भी तरीके से। सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व जाने, ना हईला देखा कौन कौतुक कारणे। तो श्रीवास पंडित जैसे जो भक्त है वो निश्चित रूप से नित्यानंद प्रभु के बारे में ये सत्य जानते हैं, है ना? लेकिन फिर भी वो नित्यानंद प्रभु को ढूंढ नहीं पाए। शने के ठाकुर बले ईशत हसिया, आईशा आमारा संगे सबे देखे किया। तो महाप्रभु अब हंसते हुए कहते हैं कि कोई नहीं, आप मेरे साथ चलो, है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। उल्लासे प्रभुरा संगे सर्व भक्त गणा, जया कृष्णा बलि सबे करिला गमन। तो सभी भक्त नाचते गाते हुए और महाप्रभु के साथ जाते हैं, है ना, जय कृष्णा करते हुए। सबला या प्रभु नंदनाचार्य घर, जानिया उठी लगिया श्री गौर सुंदर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ श्री नंदन आचार्य जी के घर आते हैं। वासिया छे एक महापुरुष रतन, सबे देखी लेना ये ना कोटि सूर्य समा। तो अब सभी भक्त आकर के देखते हैं कि वहां पर कोई महापुरुष बैठे हैं और जिनके शरीर में से दिव्य तेज निकल रहा है करोड़ों सूर्यों के समान। अलक्षिता आवेश बुझाना नहीं आया, ध्यान सुखे परिपूर्ण हासाए सदाया। तो कोई उनके आलक्षित आवेश, है ना, उनके आवेश को कोई समझ नहीं पाता, है ना। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। महाभक्ति योगा प्रभु बुझिया तहारा, गण सह विश्वम्भर हैला नमस्कार। तो उनके दिव्यता को समझते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। संभ्रमे रहिला सर्वगण दंडना दंडाया, केहा किछु ना बले ना रहिला चाहिया। तो कोई कुछ कह नहीं रहा था, सब हाथ जोड़ करके और यूँ ना बिल्कुल उनको सम ना ड्यू रेवरेंस के साथ सब लोग उनको देख रहे थे और कोई कुछ नहीं कह रहा था। सम्मुखे रहिला महाप्रभु विश्वम्भर, चीनी लेना नित्यानंद प्राणीर ईश्वर। तो महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु के जस्ट एकदम आगे खड़े थे, है ना, और वो समझते कि यही उनके, है ना, प्राण ईश्वर है। विश्वम्भर मूर्ति ये न मदन समान, दिव्य गंधा माल्य दिव्य वास परिधान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर जी अभी संन्यास तो लिया नहीं है ना, महाप्रभु का भी सुंदर रूप है और चंदन लगा हुआ है पूरे शरीर में, फूलों की माला पहनी हुई है ना, और सुंदर पीत वस्त्र है। कि हया कनक द्युति से देहेरा आगे, सेवदन देखी ते चांदेरा साध लागे। तो तप्त कांचन जो हम बोलते हैं, है ना, क्योंकि और कुछ है नहीं कंपेयर करने के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि पिघले हुए सोने के समान दिखते हैं महाप्रभु। लेकिन पिघले हुआ सोना भी फीका पड़ जाए, है ना, उनके दिव्य शरीर और दिव्य तेज के आगे, है ना।
तो कहते हैं कि से वदना देखीते चांदेरा साध लागे ना। चंद्रमा भी साधना करते हैं कि उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर मुखमंडल देखने को मिले। मनोहर श्री गौरांग नित्यानंद राया भकत जन संगे नगरे विदाया। सेदंत देखीते कोथा मुकुतार दामा से केशा बंधन देखी न रहे गया ना। तो सभी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के साथ पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते हैं, है ना। और उनके दांतों को देख करके साक्षात जो मुक्ता है वो भी शर्मा जाए, है ना। बड़े बड़े मोती जो चमक मारते हैं वो भी शर्मा जाए नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के दांतों को देख करके, है ना। और हे कृष्णा, है ना, यहाँ पे क्या बोला है, शे केशा बंधना देखी ना रहे ज्ञान, है ना। कि उनके बालों को टाइट देख करके ऊपर, है ना, वो आपने देखा होगा बहुत कम ही ऐसे होता है ना। नवद्वीप में भी आपने देखा होगा कि नित्यानंद प्रभु कभी कभी ऐसे जूड़ा बनाते हैं ऊपर, है ना, हमेशा नहीं होता। कृष्णा बलराम भी इस्कॉन वृंदावन में बलराम जी कभी कभी ऐसे ऊपर वो पफ सा बनाते हैं। मोस्टली तो उनके या तो पगड़ी होती है या फिर मुकुट होता है ना, मोस्टली मुकुट। लेकिन कभी कभी इस प्रकार ऊपर, है ना, सर पे एकदम ऐसा पफ सा बना हुआ होता है। और उस पे कई सारे फूलों से सजा हुआ होता है ना, कई सारे वाइन्स जो फूल होते हैं वो सब उसमें सफ़ेद सफ़ेद लगे हुए होते हैं, स्वर्ण चंपा, है ना। और कितने कितने अलग अलग प्रकार से सजा हुआ होता है। तो लिखा है से दंता देखीते कोथा मुकुतार धाम, है ना। जो मोती है वो शर्मा जाए उनके दांतों को देख करके। और कोई भी उनके बालों को इस प्रकार सजा हुआ देख करके, केश बंधन है, उनके बंधे हुए केशों को देख करके कोई भी बेहोश हो जाए, है ना, उनके सुंदर रूप के देख करके। देखिते आयात दुई अरुण नयन आर की कमल आछे हे न हय ज्ञान। तो उनके कमल जैसी आंखों को देख करके कोई सोच सकता है कि कोई और कमल एग्जिस्ट भी करता है दुनिया में, है ना। कमल तो यही है। सेया जानू दुई भाई हृदय सुपिन ताहे शोभे सूक्ष्म यज्ञ सूत्र अतिशीन। तो उनके हाथ अजानुलंबित भुजौ है ना। और ब्राह्मणिकल थ्रेड है। ललाटे विचित्र ऊर्ध्व तिलक सुंदर आभरण विना सर्व अंग मनोहर। तो उनके ललाट पर सुंदर ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक है ना, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है। और उनका जो सुंदर दिव्य शरीर है, कह रहे हैं कि वो बिना ज्वेलरी के भी सुंदर लगता है ना। जैसे आप भी कभी कभार ये देखिए कि जब भगवान के दर्शन करते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है ना कि आपका कुछ अलग भी ओपिनियन हो, लेकिन आप देखिए कि मंगला आरती के समय ना भगवान ज़्यादा सुंदर, खासकर कृष्णा बलराम को अगर आप देखें इस्कॉन वृंदावन में, तो पता नहीं फिर कह रहा हूँ ना, हो सकता है आपका कुछ और ओपिनियन हो, बट जब कृष्णा बलराम ने बहुत कुछ पहन रखा होता है, कई सारी मालाएं पहनी है ना, कई सारे न जाने क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने पहन रखी है, तो भी बहुत सुंदर लगते हैं भगवान। तो नवीन नीरद रूप मनोहर, है ना, हमेशा ही मनोहर दिखते हैं। लेकिन जब उनके शरीर पे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, वो मंगला आरती के समय जस्ट एक छोटी सी माला, है ना, और हाथ में फूल चंपा का और एक बांसुरी बस, है ना, और सर पे मुकुट है। और उनके पूरे चरण यहाँ काव से लेके उनके श्री चरण पूरे दिख रहे हैं कृष्ण बलराम के, है ना। और पूरा उनका ये वक्ष स्थल पूरा दिख रहा है, उनके सुंदर सुंदर भुजाएं पूरी दिख रही हैं, है ना। तो उनका दिव्य अंगराग दिखता है ना, दिव्य अंग दिखते हैं श्री श्री कृष्ण बलराम के, है ना, भगवान के। तो उसमें ज़्यादा इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके तो अंग बिना आभरणों के भी मनोहर लगते हैं, है ना। यहाँ पे तो लोग इतना सारा मेकअप पोतना पड़ता है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, फिर भी भूत के समान लगते हैं, है ना। ये जितनी भी माता जी, अभी शादी का सीजन चल रहा है, आप देख लो, जब ये शादियों में से मेकअप करके जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी बस कोई चुड़ैल लोग से डाउनलोड होकर के आए हैं, है ना। लेकिन श्री श्री निताई गौर सुंदर श्री श्री कृष्ण बलराम कैसे, उनको कोई आभरण पहनने की जरूरत ही नहीं है। आभरण वो इसलिए नहीं पहनते ताकि उनकी शोभा बढ़े ना, आभरण वो इसलिए पहनते ताकि आभरण की शोभा बढ़े, है ना। वो माला इसलिए धारण करते हैं, उनके माला धारण करने से माला की शोभा बढ़ जाती है। उनके कान में अगर चंपा का फूल लगा है तो चंपा के फूल की शोभा बढ़ेगी, ना कि उनकी, है ना। कि वह या कोटि मणि से न खेचा हिते से हास्य देखिते कि बा करी बा अमृते।
और उनके सुंदर-सुंदर नाखूनों का तो क्या ही कहा जाए, है ना? कई सारे रूबीज़, एमराल्ड, है ना, ये फीके पड़ जाए उनके पैरों के नाखून, है ना? पैरों के जो टो नेल्स हैं उनके, अंगूठे के नाखून, ओहो हो! है ना? क्या कहा जाए। और जब वो हँसते हैं, तो वो किस अमृत के समान लगता है, क्या कहा जाए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चाँद जाना, वृंदावन दासता छू, पद युगे गाना। ओके, हरे कृष्णा। तो हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन अभी लीला समाप्त नहीं हुई है ना? अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सीरीज़ के अगले एपिसोड में, है ना? कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु फिर अभी तो पहुँचे हैं, मिले थोड़ी ना है। अभी तो बस पहुँच करके श्रील वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु कैसे हड़ाई पंडित जी को छोड़ करके, पद्मावती देवी जी को छोड़ करके नित्यानंद प्रभु निकले। और यहाँ महाप्रभु को पता लग गया कि निताई ही आए हैं, उनके साक्षात बलराम जी प्राण ईश्वर आ चुके हैं और सभी भक्तों को लेकर के मिलने आए हैं। और अभी तो बस स्तुति कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, है ना? और अब आगे जो होगा वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए, है ना, आप विश्राम कीजिए, जो मर्जी कीजिए, हरि नाम कीजिए, है ना? लेकिन एक चीज़ है, जैसे जब नित्यानंद प्रभु ने अपना घर छोड़ा, है ना, तब हम देखते हैं कि किस प्रकार श्री हड़ाई पंडित जी और पद्मावती देवी बिल्कुल रह नहीं पाए नित्यानंद प्रभु के लिए, खाना पानी सब छोड़ दिया। तो जब हम कहते हैं ना, भक्ति ऐ कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना, कि भक्ति का मतलब है श्री भगवान के प्रेम में, श्री भगवान के विरह में रोना, है ना? तो जब हम रोने की बात करते हैं भगवान के लिए, उसका ये मतलब नहीं है कि किसी सांसारिक वस्तु के लिए रोना भगवान के सामने, या इसलिए रोना कि मैं भौतिक चीज़ों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। वो भी अच्छा है ना, कि कम से कम भगवान के आगे रो रहे हैं, किसी सांसारिक व्यक्ति के आगे नहीं रो रहे। पर जब हम ये बात करते हैं कि हमें भगवान के लिए रोना है, उसका मतलब है कि भगवान को पाने के लिए रोना है ना? जैसे ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, है ना, कि भगवान, जब नारद मुनि आते हैं, कई, है ना, कई सारे भागवतम की कथाओं में ऐसा देखा जाता है कि पूछते हैं आपको क्या चाहिए? तो हे भगवान, है ना, जैसे क्या नाम है उनका, मुकुंद माला स्तोत्र में भी कहते हैं ऐसा, है ना, कि भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ़ आप ही चाहिए, है ना? जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि एक माता के 2 पुत्र हैं और एक पुत्र को मम्मी से टॉयज़ चाहिए और एक पुत्र को मम्मी चाहिए, है ना? तो दोनों में दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ही मम्मी से प्यार करते हैं, है ना? थोड़ा-थोड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें उस बच्चे का प्रेम ज़्यादा है जिसको मम्मी चाहिए, है ना? वो बोलता है, "अरे! टॉयज़ तो मैं बाद में लूँगा, मम्मी पहले मुझे आपका आलिंगन चाहिए।" है ना? तो इस प्रकार हमें समझना है ना, कि भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। भक्ति का सीधा-साधा एक ही अर्थ है कि भगवान के साथ हमारा जो खोया हुआ संबंध है ना? क्योंकि हम उन्हीं के थे, उन्हीं के और उन्हीं के रहेंगे, चाहे हम इस संसार में कितना ही किसी और का होने की कोशिश कर लें। तो इसलिए उन्हीं श्री भगवान को याद करना है, उन्हीं से अपना संबंध जोड़ना है वापस, है ना? जिसको हम भूले बैठे हैं कि हम उनके थे और उनके ही रहेंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो इस प्रकार हमें भी, अब हम हड़ाई पंडित जी या पद्मावती देवी तो नहीं है ना? लेकिन एक चीज़ है कि जब भगवान उनसे दूर हो गए थे, तो खाना-पीना उन्होंने सब छोड़ दिया था, है ना? तो अब हम खाना-पीना भी ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, है ना? और ना वो फ़ॉल्स रिनंसिएशन हो जाएगा, है ना? तो इसलिए उसका कोई मतलब भी नहीं बनता, उसका कोई सेंस भी नहीं है। बट मैं कहना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि अगर हम एंटरटेनमेंट वाली भक्ति करेंगे, है ना? अगर हम लोग भक्ति के साथ-साथ अन्य अभिलाषिता, है ना, ये रखेंगे, तो फिर कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी, है ना? कैसे हमें नित्यानंद प्रभु मिलेंगे? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमें और भी कुछ चाहिए। तो बिना किसी अभिलाषाओं के इस प्रकार भगवान के लिए क्या करें? रोया जाए, है ना? और देखिए, रोना तो बहुत बात की बात है, कम से कम हरि नाम तो अच्छे से करे। तो आप सबके चरणों में फिर यही प्रार्थना है। मेरी मम्मी कह रही थी कि क्लास के एंड में एक बार भक्तों को याद दिला दिया कर, है ना? ताकि वो सुबह आ जाएँ। तो आपके चरणों में फिर से प्रार्थना करूँगा कि नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, कृपया करके कम से कम कुछ दिन के लिए तो सुधर जाइए, है ना? तो कुछ दिन के लिए थोड़ा जल्दी उठ करके और अपना संग प्रदान कीजिए और प्लीज़, है ना, सुबह हरिनाम करने के लिए उपस्थित रहिए। अगर आप उठ नहीं सकते तो बता दीजिए, है ना? अब मैं वॉलंटियर की सेवा भी किसको दूँ, है ना? हार्दिक प्रभु कर सकते हैं और तो कौन ही करेंगे, है ना? कि कॉल करके आपको उठा दिया जाए। बट आप बता सकते हैं, प्रयास करेंगे हम, है ना? कि अगर आप उठ नहीं सकते,
लेकिन आप उठना चाहते हैं सचमुच में, अगर आप निताई को पाना चाहते हैं, है ना? तो आप बता दीजिए, फिर हम आपको कॉल कर सकते हैं सुबह कि आप उठ जाएँ और उसके बाद हरिनाम कर लें। और अगर कॉल करके भी नहीं उठे और उठना ही नहीं चाहते, तो फिर यशेच्छसि तथा कुरु, है ना? ओके, सो थैंक यू सो मच, है ना? जय निताई। आज के लिए हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आप सभी का उपस्थित होने के लिए धन्यवाद, है ना? मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि मैं किसी जन्म में नित्यानंद प्रभु का सचमुच में भक्त बन सकूँ, है ना? शिला प्रभुपाद जी का लॉयल सर्वेंट बन सकूँ। ओके, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं होगा, है ना? हम्म, क्लास से रिलेटेड नहीं होगा ना? 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा